दिल्ली के दंगल में अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम सांसद भी जुटे हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल जो है बीजेपी की सांसद है कमलजीत सहरावत जी। मैम, क्या लग रहा है आपकी लोकसभा में कितनी विधानसभा आती है और उनका क्या रुझान है? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जो 10 सीटों पर हालात है वो इस तरह से कि 10 सीटों की हमारी जो विधानसभा की जनता जनार्दन है वो त्रस्त है। हर तरफ टूटी हुई सड़कें हैं, जल बोर्ड का सड़कों पर घरों के अंदर बहता हुआ पानी है, पीने के पानी की कमी है और स्कूल और शिक्षा के नाम पे जो मजाक किया और जो स्वास्थ्य का कोई भी इन्होंने हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोला, तो 10 क्षेत्र जो हमारी विधानसभा के हैं वहाँ की जनता बहुत पीड़ित है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पश्चिमी लोकसभा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैडम, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा की करें, पंजाब की करें, गुजरात या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। कितना माहौल इससे बदल रहा है और ख़ासतौर पर बीजेपी के पक्ष में कितना आ रहा है? कि अपने प्रदेश के लोगों से जब मुख्यमंत्री जी मिलने आते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है और मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगता है कि दिल्ली में मेरे क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक अपनापन है। चुनाव तो दिल्ली का है तो दिल्ली के मुद्दों पर ही वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वो भावना जुड़ती हैं अपने क्षेत्र के किसी नेता से या मुख्यमंत्री से और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबके पास सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं तो हमारे ही सबसे ज़्यादा आएंगे। अब औरों के पास तो है नहीं और जो है वो भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। क्या ज़्यादा मुख्यमंत्री है, ज़्यादा सीटें आएंगी? बिल्कुल आएंगी। इतनी स्टेट्स में सरकार है तो अब दिल्ली में भी इस बार अगली बार हमारा मुख्यमंत्री भी बाहर जाया करेगा दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी कि वहाँ के किसान पराली जलाते हैं, अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अब कहते हैं कि यमुना में जहर मिलाते हैं बीजेपी वाले। कितनी सच्चाई और क्या लगता है इस तरह के बयानों से? 10 साल झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के पास अपनी सच और अपना काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भ्रम फैलाना है और उस भ्रम फैलाने में कभी पराली हो जाती है और कभी यमुना में जहर हो जाता है। लेकिन गली नाली सड़क आप बना नहीं पाए। दिल्ली के अंदर आप कोई भी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पाए। दिल्ली के 1038 स्कूलों में से सिर्फ 340 में स्कूल है, साइंस है, आप खोल नहीं पाए। तो इन बातों का जवाब कौन देगा? हरियाणा और पंजाब तो अपना देख लेंगे, लेकिन आप दिल्ली के लोगों को अपनी जवाब दे दीजिए कि आपकी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पश्चिमी दिल्ली से आप सांसद हो, 10 विधानसभा सीट आपके इलाके में आती है। पूरी दिल्ली के हिसाब से जो आपका समीकरण है, कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है और 8 तारीख को दोपहर 12 बजे तक हमारा मुख्यमंत्री बनना जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के सवाल पे पूछता हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी बिना दूल्हे के चल रही है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं है, तो आपके हिसाब से कैसे होगा, कौन होगा? आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बैन है। वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, वो फाइल साइन नहीं कर सकते, वो विदेश नहीं जा सकते, प्राइवेट बॉन्ड पर बाहर है, यानी मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। जो वर्तमान मुख्यमंत्री बनाई है उन्होंने एक कुर्सी साथ में डाल रखी है, वो कहती है ये मुख्यमंत्री है। तो खुद की पार्टी में जब कन्फ्यूज़न है तो हमारी पार्टी से क्या सवाल करते हैं? थैंक यू जी। तो ये थी हमारे साथ जो है पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि इस बार 8 फरवरी को जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री जो दिल्ली से बनेगा वो तमाम अलग अलग जब राज्यों में चुनाव होंगे तो चुनाव